आइए न्यूयॉर्क शहर का तस्वुर करें, लेकिन मिड टाउन में मैनहट्टन से 70 मीटर ऊपर एक बड़े हवाई अड्डे के साथ। अगरचे ये 1940 की दहाई में एक मुज़हिका खेज ख्याल की तरह लगता है, ये मेगा प्रोजेक्ट के लिए एक हकीकी मंसूबा था। आज की वीडियो में हम नाकाबिले यकीन मेगा प्रोजेक्ट प्रपोजल देखेंगे जो कभी नहीं बनाए गए थे। इनमें से कुछ महज पागल ख्यालात थे जो अमली नज़र आते थे, जबकि दीगर माली और सियासी मजबूरियों से मुतासर हुए थे। आप मंदरजा झेल में से कौन से प्रोजेक्ट को हकीकत में देखना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और अगर आप हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए। ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं नंबर 6 से। न्यूयॉर्क के ऊपर ख्वाबों का हवाई अड्डा। हर एक के जहन में एक तस्वीर होती है जब वह न्यूयॉर्क के सकाफती निशानात यानी कल्चर लैंडमार्क और मशहूर स्काई लाइन्स के बारे में सोचते हैं। फिर भी ये तस्वीर 1940 की दहाई में तजवीज़ करदा एक पागल मंसूबे के साथ आज बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ सकती थी, जिसमें 1946 में वेस्ट टाउन मिड टाउन में मैनहट्टन को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया होता। न्यूयॉर्क का सबसे कामयाब रॉयल एस्टेट डेवलपर्स में से एक विलियम ज़ेचेनडॉर्फ ने वेस्ट टाउन में मैनहट्टन में एक छत वाले रूफटॉप हवाई अड्डे का ख्याल पेश किया। दरिया हडसन के साहिल के साथ न्यूयॉर्क शहर के ख्वाबों के हवाई अड्डे का नाम दिया गया। ये मेगा स्ट्रक्चर 144 मैनहट्टन ब्लॉक्स की लंबाई पर मुहित होगा, जिसमें 70 मीटर ऊंचा एक तकरीबन सेंट्रल पार्क के साइज होगा। वेटिंग एरियाज के लिए डेक के नीचे 10 इमारतों का एक सिलसिला तामीर किया जाना था। टिकट ऑफिसेज और छोटे कारोबार। हवाई अड्डे सिर्फ हवाई सफर को एडजस्ट नहीं करेगा। इन मंसूबों में दरिया हडसन से बहरी जहाज़ों के लिए घाट और प्लेटफॉर्म के नीचे सड़कें और रेलवे शामिल थे, जिनकी उस वक्त लागत 3 बिलियन थी। ये अब तक का सबसे अहम हवाई अड्डे का मंसूबा था। इस मंसूबे का बुनियादी मुहर्रक सफ़र के वक़्त को कम करना था। 1940 की दहाई में न्यूयॉर्क में पहले से ही ट्रैफिक की भीड़ के मसाइल थे और मैनहट्टन से बाहर इसके तमाम बड़े हवाई अड्डों के साथ इन ट्रांजिट पॉइंट्स तक पहुंचना अक्सर मुश्किल होता था। एक वेस्ट टाउन के हवाई अड्डे ने मुसाफिरों को न्यूयॉर्क लगार्डिया या JFK जाने की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया होता। अगर हवाई अड्डा बनाया जाता तो न्यूयॉर्क को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया जाता। कुछ आसमान को छूती इमारतें जो इस इलाके में नज़र आती हैं, मिसाल के तौर पर हडसन यार्ड्स, और आज मौजूद नहीं हैं, बल्कि आसपास के इलाके को बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से तैयार किया गया होगा। अगरचे ये ख्याल पागल लगता है, इसकी वाज़ेह वजूहात हैं कि यह मंसूबा हकीकत में क्यों नहीं बदला। सबसे पहले, दुनिया के मसरूफ़ तरीन शहर के औसत में एक हवाई अड्डा रहायशों के लिए एक डरावना ख्वाब होगा। इस हवाई अड्डे को 1 घंटे में 68 परवाज़ों को एडजस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, ताकि लोग लाजमी तौर पर दिन के हर मिनट में हवाई जहाज़ के शोर से निमट सकें। मज़ीद बरआं, न्यूयॉर्क में ट्रैफिक पहले से ही एक अहम मसला था और लोग अपनी परवाज़ों के लिए मिड टाउन में आने से शहर के मंसूबा साजों के लिए एक भेड़ सर दर्द का इजाफा करेंगे। लेकिन अगर इन्हें मंजूरी मिल भी गई तो ये इंजीनियर्स के अहम चैलेंजेस भी पेश करेगा। 144 ब्लॉक के रदास में मौजूद ढांचे को साफ करने के मंसूबे के लिए ज़मीन और फिर एक हवाई अड्डे के साथ पूरे इलाके को दोबारा तामीर करना शायद न्यूयॉर्क की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा मेगा प्रोजेक्ट्स बना देगा। ये वाज़ेह रहे कि न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे की तामीर 70 मीटर ऊपर आसपास के फल्क बोस इमारतों रहायशों के साथ ऐसा नहीं होने वाला था, जबकि बेमिसाल हवाई अड्डे के लिए जोशो खरोश था, लेकिन ये पुरजोश मंसूबे अखबारात तक ही महदूद रहे। नंबर 5 पर जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दुनिया का सबसे मशहूर होटल है। हम न्यूयॉर्क में रहते हैं और 1900 की दहाई से शुरू से एक मुतासरकुन मंसूबा देखते हैं। इस वक्त शहर एक आसमान को छूती इमारत का मुशाहिदा कर रहा था। 1908 में बुलूगार की इमारत 150 मीटर की बुलंदी को अबूर करने वाली पहली आसमान को छूती इमारत बन गई, और इसके बाद क्रिसलर की इमारत और अटलांटिक ओशन के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसे जन्नात होंगे। मशहूर स्पेनिश आर्किटेक्ट एंटोनी गॉडी के तफसील पर तवज्जो देने के साथ एक बिल्कुल मुख्तलिफ तर्ज तमीर का मुजाहिरा किया और मुड़ी हुई शक्लें यानी कर्व शेप, कमीला और केस प्लेटो जैसी इमारतों के लिए मशहूर डिज़ाइन फितरात और कालादान सकाफत के जश्न पर मुबनी थे, जो न्यूयॉर्क में नजर आने वाली किसी भी चीज़ के बरक्स थे। गॉडी की जहानत से मुतासर होकर 2 ताजर 1908 में बार्सिलोना गए
ताकि इसे न्यूयॉर्क में एक शाहकार तख्लीक करने पर राजी कर सकें। गाउडी को दिलचस्पी थी और उन्होंने एक अजीम अल शान होटल की तजवीज़ पेश की जो आसमान में 360 मीटर बुलंद होगा। इमारत का बैरूनी हिस्सा अल्बेस्टर ग्लास और टाइलों के इस्तेमाल से चमकेगा, जबकि इसके अंदरूनी हिस्से में रेस्टोरेंट, थिएटर और कंसर्ट हॉल और एक नुमाइशी थिएटर उस वक्त 100 मीटर से ज्यादा की बुलंदी पर मौजूद था। इतनी बुलंद इमारत के मंसूबे बेमिसाल थे और ज़बरदस्त। ताहम गाउडी आखिर में नाकाबिले तसव्वुर को पूरा करने के लिए जाना जाता था। इनके मंसूबों को कभी भी हतमी शक्ल नहीं दी गई, जिसकी वजह यह है कि गाउडी ने अपनी जिंदगी बार्सिलोना के सबसे मशहूर तारीखी मुकाम के लिए वक्फ कर दी थी। अगले सालों में सेग्राटा फैमिली होटल की तवज्जो इब्तदाई मरहले में थी और न्यूयॉर्क जाने का मतलब सेग्राटा फैमिली को पीछे छोड़ना था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर गाउडी अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक कुल 43 साल तक काम करेगा। इस मंसूबे को बिला आखिर तर्क कर दिया गया, कभी फरामोश नहीं किया गया। इसे 2003 में एक बार फिर जिंदा किया गया जब कुछ स्पेनिश आर्किटेक्ट्स ने नए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के डिजाइन के मुकाबले के लिए डिजाइन पेश किया, जबकि गाउडी के असल खाके आज तक जिंदा है। ऐसा नहीं लगता था कि यह प्रोजेक्ट कभी तामीर होगा। फिर भी अगर होटल की कशिश आज मर्टन में है तो यह बिलाशुबा दुनिया की सबसे दिलचस्प इमारतों में से एक होगी। नंबर 4, माइल हाई इलिनियस। माइल हाई इलिनियस आसमान को छूती शिकागो को बड़े पैमाने पर द स्काई स्क्रैपर की जाय पैदाइश समझा जाता है और एक मशहूर तजवीज़ के मुताबिक यह दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बनाने की जुस्तजू में भगोड़ा रहनुमा हो सकता था। 1956 में एक आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट ने 1 मील ऊंची आसमान को छूती इमारत इलिनियस के लिए अपना एक अवलीन मकसद पेश किया। यह ख्याल पागल था क्योंकि उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग थी, जो कि एक इलिनियस के 1/4 से भी कम थी, जिसकी तजवीज़ लाइट राइट वसीओ अरीज के शहर के खिलाफ थी और एक ऐसी तामीर करना चाहती थी जो ज़मीन पर जगह बचाए और शहर को अपने ऊपर ले जाए। इलिनियो की 8 मीटर लंबी नकल में 528 मंजिलें, जौहरी ताकत से चलने वाली लिफ्टें और 15,000 कारों और 100 हेलीकॉप्टरों के लिए पार्किंग शामिल थी। ये अपने आप में एक पूरा शहर था और राइट ने कहा कि ये तमाम सरकारी दफातर को रोक सकता है और शिकागो के आसपास उभरने वाली दीगर आसमान को छूती इमारतों की ज़रूरत को ख़त्म कर सकता है। राइट की तजवीज़ मुतासरकुन थी, ताहम इस वक्त ये मुमकिन नहीं था। दर हकीकत आज तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, जो कि राइट के डिज़ाइन इलिनियस के हसूल के लिए तजवीज़ करदा ऊंची से आधी भी नहीं है। यही वजह है कि वहाँ इसके चंद खाके और मॉडल अब भी इसके आसपास हैं। नंबर 3, अमेरिका की सबसे ऊंची नाकाम आसमान को छूती इमारत। हम शिकागो में रहते हैं और राइट की तजवीज़ के तकरीबन 50 साल बाद ज़ेरे तामीर एक बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक टावर को देखते हैं। शिकागो स्पायर मुल्क की सबसे ऊंची इमारत बनता था और आज तक इस रिकॉर्ड को बरकरार रखेगा। इसे एक मशहूर हिस्पानवी माहिर तामीर सेंटियागो ने डिज़ाइन किया था, जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ट्रांसपोर्टेशन हब और स्वीडन का टर्निंग टोर्सो जैसे दीगर मुतासरकुन मंसूबे बनाए थे। एस्पायर को इब्तदाई तौर पर 2005 में तजवीज़ किया गया था और टावर की तामीर के लिए शेलबर्न कॉरपोरेशन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। इसका एक पतला खमदार डिज़ाइन होता जो शिकागो के आसमान पर 610 मीटर बुलंद होता, जो बड़े जोशो खरोश के साथ 2007 में इस मंसूबे की तामीर का आगाज़ हुआ। पतले डिज़ाइन की वजह से टावर की बुनियादें बहुत गहरी होनी थी, लिहाजा खुदाई ज़मीन ने 20 मीटर तक गई। जिस तरह बुनियादें रखी गईं, बहुत से दूसरे मंसूबे की तरह पेशरफ्त रुक गई। सन 2000 की दहाई के वस्त में अजीम कसाद बाजारी ने शिकागो एस्पायर को रोकने में एक अहम किरदार अदा किया। इस मंसूबे का प्रिंसिपल फाइनेंसर एंग्लो आयरिश बैंक बका के लिए जद्दोजहद कर रहा था, इसलिए खुद ब खुद तामीर को मजीद आगे ले जाने के लिए कोई सरमायाकारी नहीं हुई। मुख्तलिफ फरीकों की तरफ से कई कानूनी चाराजोई का सिलसिला शुरू हुआ और प्रोजेक्ट के डेवलपर्स के जारी माली मसाइल के बाद वो उस वक्त तक तामीर को मुअत्तल करने पर मजबूर हो गए। सिर्फ स्पायर की बुनियाद 2013 में मुकम्मल हुई थी। शेलबर्न कॉरपोरेशन ने दिवालियापन की तंजीम का मंसूबा बनाया और ये नाकाबिले यकीन प्रोजेक्ट जो शिकागो के ऊपर उठने वाला था, सिर्फ 3 साल बाद ज़मीन में एक सुराख छोड़ गया। मुतलका मिडवेस्ट ने इस जगह पर कब्जा कर लिया और कई नए मंसूबे तजवीज़ करने के बाद शिकागो सिटी को कौंसिल ने 2020 में 400 झील के किनारे ड्राइव के लिए एक अपडेट डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। यह मंसूबा 2 टावर जैसी सीढ़ियों पर मुश्तमिल था
जिसकी ऊंचाई 267 और 233 मीटर है। कंपनी के मुताबिक इसकी तामीर इसी साल शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि यह साइट हमेशा के लिए ज़मीन में सुराख नहीं रहेगी। नंबर 2 पर बात करते हैं हिटलर का दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद बनाने का मंसूबा। नाजी जर्मनी के ज़वाल के आखिर का हिटलर का खात्मा कर दिया और इसके खौफनाक जालमाना इक़्तिदामात ने इसके कुछ इंतहाई बड़े तामीराती मंसूबों का भी खात्मा कर दिया, जिनमें एक मंसूबा दारुल हुकूमत था। जर्मनी के शहर और इसकी सबसे अहम इमारत बेहतरीन हाल बर्डन को नई दुनिया का दारुल हुकूमत बनाना था, जिसका नाम जर्मीनिया था। हिटलर इस कब्जे को शमाल से जनूब की तरफ एक वस्ती 5 किलोमीटर तवील बुलीवर्ड के साथ दोबारा मुनज़्ज़म करना चाहता था, जो मशरक के साथ गुजरेगा। इस नई मरकजी महवर के शमाली सिरे पर बर्लिन और मगरबी महवर में एक अजीम हाल समझा जाता था, जो इस ज़बरदस्त गुंबद वाले ढांचे के खाके खुद हिटलर ने बनाए थे। वो 1920 की दहाई के दौरान रोम में पेंथोन का दौरा कर चुके थे और कुछ तामीर करने का मंसूबा बना रहे थे। ज्यादा मुतासरकुन और बड़ा गुंबद 290 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा और कहा जाता है कि यह 250 मीटर चौड़ा है, जिसकी वजह से यह बर्रे आज़म की सबसे नुमाया इमारत है। अंदर का वसी हाल मुमकिन तौर पर 1,50,000 लोगों के साथ फिट कर सकता था। यह इतना बड़ा था कि हाल इंतहाई ज़बरदस्त फन तामीर की वजह से सेनेट पेंटर के हुजम से 17 गुना ज़्यादा होता। हिटलर अपनी सल्तनत को कायम रखना चाहता था। मोरख वुल्फगैंग बेंड्स के मुताबिक अजीम हाल का मकसद हुक्मरानी के ढांचे को नाफिज करना था। इनके मुताबिक इस किस्म का फन तामीर लोगों को जेर करने, मगलूब करने और बहकाने के लिए बनाया गया था। जर्मनी के लिए बामुश्किल कुछ भी तामीर किया गया था सवाए चंद शील्ड ढांचे के। आखिर में अजीम हाल और दीगर मंसूबे 1945 में शिकस्त के साथ तबाह हो गए। वो अजमत के दिलकश फरेबों और नाजी जर्मनी में फैले हुए गैर इंसानी नजरियात की अक्कासी करते हैं। नंबर 1, हमारे आखिरी मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए गीज़ा के मिस्री मखरूती मीनार का दायरा विजन फ्रांस में 18वीं सदी तक जाता है। कहा जाता है कि प्रोजेक्ट्स दुनिया के सबसे बाअसर साइंसदान में से एक के लिए वक्फ किया गया था, जनाब आइजैक न्यूटन। इनके एजाज में फ्रांसीसी माहिर तामीर एटन लुइस बोली ने इसे 150 मीटर सेनोटाफ की तजवीज़ पेश की, जो गीज़ा के अजीम मिस्री मखरूती मीनार को भी पीछे छोड़ देगी। जबकि अजीम मिस्री मखरूती मीनार मिस्री शहनशाह खोफो की तदफीन की जगह थी। सेनोटाफ को आइजैक न्यूटन की यादगार बनाने का मंसूबा बनाया गया था, जो लंदन के वेस्टमिनिस्टर एबी में न्यूटन की साइंसी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के तौर पर मकीम है। मौले वो तामीर करना चाहते थे जो दुनिया का पहला गुंबद वाला स्यारा बोवल डोड था। साख्त का अंदरूनी हिस्सा छोटे छोटे सुराखों के साथ रात के वक्त बुर्जों और स्यारों की पोजीशन की अक्कासी करता है। एक शानदार करवी चिराग निज़ाम को रोशन करेगा और सतह पर सुराखों के इंतजाम से पैदा होने वाली कायनात में सूरज की तरह काम करेगा। इस वीडियो में दीगर प्रोजेक्ट्स इसकी तजवीज़ इस वक्त काबिल अमल नहीं थी जब बोले खुद उस वक्त वक्फ होंगे, क्योंकि इसने फ़न तामीर को न सिर्फ इमारत साजी के साइंसी तौर पर देखा, बल्कि इससे भी ज़्यादा तस्वुरात तख्लीकात की साइंस के तौर पर देखा। इसलिए सेनोटाफ एक काबिल यकीन रहा ख्याल जो तामीर नहीं हुआ। अगर आप हमारी वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हुए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना यकीनी बनाएं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।